आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 100 करोड़ की वसूली का मामला, उद्धव सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माना पंचायत चुनाव व पर्व के कारण बढ़ा संक्रमण। आज से 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू। वैक्सीन संकट, कोविशील्ड की सप्लाई में हो रही देरी। एस्ट्राजेनेका ने सीरम को भेजा कानूनी नोटिस। पाकिस्तान को सैन्य उपकरण देगा रूस, साथ में सैन्य और नौसैनिक अभ्यास की भी तैयारी। विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण का अदालत ने दिया आदेश। 5 सदस्यों की बनेगी कमेटी। मंथन, कोरोना के बिगड़े हालात पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक। ममता बनर्जी नहीं होगी शामिल। अंटिलिया केस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से लगातार दूसरे दिन एनआईए की पूछताछ। सचिन वजह के एक खाते में 1.5 करोड़ रुपए मिले। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन और अनलॉक के बीच में नाइट कर्फ्यू का निकाला रास्ता, मिली ये बड़ी राहत। चीन की गीदड़ भपकी से नहीं डरेगा ताइवान, ड्रैगन को जवाब देने को कर दिया बड़ा ऐलान। आईपीएल पर भास्कर पोल, फैंस को चाहिए इस बार कोई नया चैंपियन। दूसरे नंबर पर धोनी और रोहित की टीम को सपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और उसके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी खारिज कर दी है। दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर वसूली का टारगेट देने के आरोप लगाए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा, यह 2 बड़े पद पर बैठे लोगों से जुड़ा मामला है। लोगों का भरोसा बना रहे, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। सीबीआई की तरफ से की जा रही प्राथमिक जांच जारी रहेगी। वैश्विक महामारी दोबारा से बेहद भयानक स्वरूप धारण करने के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ा निर्णय लेना पड़ा। राजधानी लखनऊ के साथ ही प्रयागराज, वाराणसी व कानपुर के बिगड़ते हालात को देखते हुए यहां पर आज रात यानी गुरुवार से 1 हफ्ते नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। 15 अप्रैल तक जारी रहने वाले नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक तमाम तरह की बंदिश लगाई गई है। बंगाल दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार रात एक उच्च स्तरीय बैठक में 500 से अधिक पॉजिटिव केस वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलाधिकारियों के साथ वार्ता की और प्रदेश का हाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू का कदम उठाया। टीके सहित प्रतिरक्षात्मक दवाएं बनाने वाली प्रमुख भारतीय निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कानूनी दांवपेच से घिरती नजर आ रही है। दरअसल एसआईआई को ब्रिटिश और स्वीडिश बहुराष्ट्रीय दवा और बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने एक कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस कोरोना वैक्सीन की सप्लाई में देरी किए जाने पर भेजी गई है। इधर एसआईआई ने कोविशील्ड टीकों का उत्पादन 2 गुना करने के लिए भारत सरकार से ग्रांट के रूप में मदद मांगी है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन को एसआईआई भारत में कोविशील्ड ब्रांड के नाम से बना और बेच रही है। एसआईआई के सीईओ आदर पूनावाला ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को कहा कि उनका देश पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए विशेष सैन्य उपकरण उपलब्ध कराएगा। शीत युद्ध काल के इन 2 विरोधियों के बीच आतंकवाद से लड़ने में सहयोग बढ़ाने और संयुक्त नौसैन्य एवं भूमि अभ्यास करने पर सहमति बनी है। भारत से होकर पाकिस्तान पहुंचे लावरोव ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अधिक सैन्य और नौसैनिक अभ्यास करने और द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने की भी योजना है। करीब 1 दशक में पाकिस्तान जाने वाले रूस के पहले विदेश मंत्री लावरोव ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष साहब महमूद कुरैशी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये टिप्पणियां की। वार्ता के दौरान दोनों में अर्थव्यवस्था, व्यापार, आतंकवाद से निपटने और रक्षा समेत सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने में सहमति जताई। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञान वापी मस्जिद के मामले में अदालत ने पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया है। 1951 से चल रहे मामले में
फास्ट ट्रैक कोर्ट आशुतोष तिवारी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपने खर्चे पर खुदाई करने का निर्देश दिया है। ऑब्जर्व के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी गठन करने को भी कहा गया है। सिविल जज आशुतोष तिवारी ने ज्ञानवापी मामले में वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी द्वारा परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की अर्जी स्वीकार कर ली। पिछले तिथि पर कोर्ट ने पक्षकारों की बहस दलील सुनने के बाद 8 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित कर लिया है। आखिरकार लंबे समय बाद ज्ञानव्यापी मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की अपील को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। वहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने कहा कि वह फैसले से संतुष्ट नहीं है और इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। हालांकि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की वजह से वह बैठक से नदारद रहेगी। उनकी जगह राज्य के मुख्य सचिव शामिल होंगे। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की जांच करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सचिन वजह के मेंटल रहे पूर्व एसीपी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले शर्मा से बुधवार को 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। हिरेन की हत्या के मामले में एनआईए यह जांच कर रही है कि क्या प्रदीप शर्मा को वजह के मंसूबों की जानकारी थी। एनआईए को वजह के एक बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपए होने की जानकारी भी मिली है। इस पर सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बुधवार को एनआईए कोर्ट को बताया कि खुद को ईमानदार बताने वाले सचिन वजह के एक अकाउंट में इतनी बड़ी रकम मिलना शक पैदा करता है। एनआईए यह जांच करना चाहती है कि इतने पैसे कैसे और कहां से आए। इसी के आधार पर वजह की कस्टडी को बढ़ाने की मांग की गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि नाइट कर्फ्यू के दौरान आ रही ई पास से संबंधित सभी दिक्कतों का समाधान आज कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में एक समय ऐसा आया था जब कोरोना संक्रमण के मामले 200 से नीचे आने लगे थे, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से संक्रमण के मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आज संक्रमण के मामले 5000 से ज्यादा पहुंच गए हैं। दिल्ली सरकार कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए अस्पतालों में लगातार बेड की संख्या को बढ़ा रही है। पिछले 2 से 3 दिनों में 2000 से ज्यादा बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर 2500 बेड और बढ़ाए जाएंगे। वहीं एक राहत देते हुए टैक्सी को नाइट कर्फ्यू से बाहर रखा गया है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि अगर चीन हमला करता है तो उनका देश आखिरी दिन तक अपनी रक्षा करेगा। वू ने कहा, एक तरफ चीन की सुलह की कोशिशों और दूसरी तरफ सैन्य धमकियां देने पर बुधवार को कहा कि वे इस द्वीप के निवासियों को मिला जुला संकेत भेज रहे हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। वू ने कहा कि सोमवार को ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में चीन के 10 युद्धक विमान उड़े और उसने ताइवान के समीप अभ्यासों के लिए एक विमान को तैनात किया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, हम बिना किसी सवाल के अपनी रक्षा करेंगे। अगर हमें युद्ध लड़ना पड़े तो हम युद्ध भी लड़ेंगे और अगर हमें आखिरी दिन तक अपनी रक्षा करने की जरूरत पड़ी तो हम अंतिम दिन तक अपनी रक्षा करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का आगाज कल से होने वाला है। इस बार फैंस को उम्मीद है कि कोई नई टीम चैंपियन बन सकती है। वहीं दूसरे नंबर पर लोगों से महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस को सपोर्ट मिला है। यह बात भास्कर के सोशल मीडिया पर किए गए पोल में सामने आई है। भास्कर पोल में फैंस से 2 सवाल पूछे गए थे। पहला यह था कि क्या इस बार पहले से चैंपियन रह चुकी टीम खिताब जीतेगी। इस ऑप्शन को 45.9% वोट मिले। दूसरा सवाल था कि क्या कोई नई टीम चैंपियन बनेगी। इस पर फैंस ने 54.1% वोट किए।